तो जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में। यहाँ आपको मिलेंगी देश दुनिया की ताजा खबरें, वायरल अपडेट्स, राजनीति, मनोरंजन और सोशल मीडिया की हर बड़ी हलचल सबसे पहले। जो खबरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन रही हैं, उनकी पूरी जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बड़ी खबर आपसे ना छूटे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और चर्चित खबर के साथ। जय श्री राम। अब रिजाइन करवा दूं, अनशन हम तोड़ देंगे। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने सर मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी कंडीशन ऐसी है कि अगर आपको एडमिट नहीं किया गया हॉस्पिटल में तो दिक्कत आएगी। नहीं सर प्रशासन की रणनीति बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। A few moments later. क्या भाई दिक्कत तो देखो बहुत हो रही है। हमारे जितने साथी 9 साथी बैठे हैं सबका शुगर लेवल डाउन हो रहा है और मेरा शुगर लेवल 70 है, भाई का भी 69 है। इनका बहुत गिर गया था, 50 शुगर लेवल है वहाँ। बाकी नरेंद्र भाई बगल में है, आदित्य भाई है, बाकी नरेंद्र भाई उनका 50 हो गया, उस एम्बुलेंस में है वो। तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर ने सर मैं ठीक हूँ। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। बहुत भूख लगी है, पप्पू एक ही है, इसलिए वो हंसाने का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा और अच्छा है, मैं कहूँ ऐसा ही रहे। जब तक वो ऐसा रहेगा हमारा देश तरक्की करता रहेगा। I bet you didn't know this. देख 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 कैसे देख रहा है, देख। अब ऐसे जिस मंदिर का पहले दुरुपयोग हुआ चुनाव के लिए, अब उस मंदिर के चंदे तक का दुरुपयोग हो रहा है। हिंदुओं के मंदिर में भगवान ही नहीं सेफ है हिंदुओं के। ये लोग राम राज्य बनाएंगे, इनसे राम जी का पैसा नहीं बचाया जा रहा है। बताओ, ये है हिंदू खतरे में भाई, बिल्कुल है। मैं मान रही हूँ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। शर्म कर लो, शर्म। भगवान का पैसा तो छोड़ देते। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। आप अभी तक कहाँ थे? अभी तक आप कहाँ थे? मैं यहीं पर हूँ। नहीं, मैं 4 घंटे से हूँ। 4 घंटे तो आप अभी नहीं थे। 10 बजे तक यहाँ था, मैं 10 बजे के बाद कुछ मीटिंग्स करने गया। अच्छा, किस टाइप की मीटिंग? देश के हित के लिए रही होगी। इसमें आपने ग्रेजुएट का फुल फॉर्म पूछा गया था, अब आपने याद कर लिया है? भाई ऑफ कोर्स याद होगी। क्या याद किया भाई नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्टिंग। सही से याद हो गया। अबे टेस्टिंग नहीं, सिर्फ टेस्ट। मतलब इतने दिन थे भाई साहब तेरे पास, तूने फिर भी हद दिया। हद है भाई। फिर शुक्र है बाबा साहब का कि इस देश में रिजर्वेशन है, वरना इसका क्या होता। ये क्या हो गया भाई अपनी जीत को? ये क्यों रो रहे हैं सारे? ओए होए, उसे ब्रेड पकोड़ा भाई बहुत पसंद था भाई। सुबह ब्रेड पकोड़ा कौन खाएगा सुबह? अरे स्टूडेंट की आड़ के अंदर राजनीति कौन करेगा भाई? शर्जिल इमाम उमर खालिद के लिए आवाज कौन उठाएगा भाई? अरे 13 दिन से बैठा था भाई। क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो? बता भी दो। अरे ओए होए, बड़ा दुख है भाई। पहुंचो जंतर मंतर भाई। कॉकरोचों का सरदार नहीं रहा और ये देखिए उसका चाचा भी यहाँ पहुंच गया है। इसका चाचा खड़ा कफन ले गए। उसका भाई भी गंजा हो रहा है। अमेरिका में ही ठीक था भाई, क्या हो लिया भाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं। योगी जी ने किया टोटी चोर का भांडा फोड़। हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है। आगे देखिए कौन है टोटी चोर। लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं, क्या आप टोटी चोर बोलोगे मुझे? मुझे ये बताइए, नीट का एग्जाम नहीं दिया मगर आप प्रोटेस्ट करने आए हैं। लोग बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम ही कॉकरोच हैं, आप भी उसी से? हाँ बिल्कुल है। पूरे यूथ को अगर आपने जो सवाल कर रहा है, जो आरटीओ करता रहता है, ग्राउंड पर उतर के सरकार से पूछ रहा है, अपनी बातें कर रहा है, अगर आपने उसको कॉकरोच बोला तो फिर मैं भी कॉकरोच हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रोटेस्ट में आती हूँ, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो फिर हम सब कॉकरोच है। फिर क्या दिक्कत है, मान लेते कॉकरोच। अगर आप तो कॉकरोच है ना उनने में, तो हम दिखाएंगे कॉकरोच कितने जिद्दी होते हैं, कितनी लाते मारोगे तब भी हम लोग यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। तू समझा? जब तक रेजिग्नेशन नहीं मिलेगा उनको। हाँ बिल्कुल चाहिए।
कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जब पेपर लीक हो जाता है आप कैंसिल करवा देते हैं, री एग्जामिनेशन होता है, कहाँ से लोग आए थे पेपर देने के? 10 से 12 साल के अंदर 89 से प्लस पेपर लीक हो जाता है। सर 70,000 2004 से लेके 2014 तक 37,800 पेपर लीक हुए हैं। बोलो तो डाटा दिखा देता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स का। 37,700 सर ये पप्पू ने करवाए। सुनिए ना, मैं आपको बता दूं, पप्पू ने करवाए। रोबोट देखिए, एआई तो अभी आया है। सोनिया गांधी रोबोट आपको पता कब लेकर आई थी? 2004 के अंदर। समझ रहे हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 के अंदर ये आ गया था भाई। कितने पेपर लीक हुए आपको पता? 37,700 पेपर लीक हुए। का फुल फॉर्म पूछा गया था, आपने याद कर लिया है? भाई ऑफ कोर्स याद होगी। ऑफ कोर्स याद कर ली होगी, इतना ट्रोल होने के बाद याद कर ली होगी। क्या याद किया? भाई नेशनल बस हवा में देखने लगी, वो ऐसे याद कर ली है नीट का फुल फॉर्म। जिसका फुल फॉर्म क्यों पूछते हैं यहाँ पर आकर के? क्योंकि उन्हें मुद्दों से भटकाना होता है ना लोगों को, इसलिए वो पूछते हैं आकर। मुद्दों से भटकाना नहीं, बल्कि वो ये देखती हैं कि इनको पढ़ना आता है कि ऐसे ही चली आती हैं। मुद्दों को तो ये भटकाने का काम करते हैं। गए हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने और वहाँ पर भीम का नारे लगा रहे हैं। हाँ, भीम का नारा लगाने से अगर इस्तीफा मिल जाए तो लगाओ नारे। तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कैसे जब वहाँ पर ये सब होगा? ताई जी मोदी योगी की रैली में आके बोल लियो मोदी योगी छोड़ो और भीम आर्मी जोड़ो। रैली में आने के 300 रुपए नहीं चाहिए क्या? आई डोंट थिंक इट वुड बी एन इशू। एक दिन की कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग तो वैसे भी खाना नहीं खा रहे। मतलब दिन का खाना हमारा रात में चल रहा है बिकॉज द प्रोटेस्ट में इतनी सारी चीजें हो रही है, तो हम लोगों को तो थोड़ी आदत हो गई है अब। दिल्ली पुलिस के 2 अफसर एसीपी अजय शर्मा और नीरज साहू, ये 2 अफसरों ने छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह इन दोनों की किताबों को सड़कों पर फेंक दिया। अबे बोने एक बात बता, जब दोनों पुलिस वाले शिवाजी महाराज और भगत सिंह की किताब फेंक रहे थे तो जो 200 से 300 कैमरे वहाँ पे 24 घंटे ऑन रहते तेरे प्रोटेस्ट में, उन्होंने किसी ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। भाई उस लड़के के साथ थोड़ी खींचातानी हुई होगी, पुलिस वालों की थोड़ी बहस भी हुई होगी। इतनी देर में तो सारे कैमरे वाले पुलिस वालों के मुंह पे चढ़ जाते अपना कैमरा लेके। लेकिन भाई अब तक इन्होंने उस इंसिडेंट की कोई वीडियो नहीं डाली। किताब फेंकते हुए की पुलिस वालों की ना कोई वीडियो बनाई इन्होंने, ना कोई डाली अभी तक अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट नहीं करी। इसका मतलब भाई ये साफ साफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है, दिल्ली पुलिस को बदनाम करने का काम कर रहा है। मैं खुद गया वहाँ पे इतने कैमरा मैन है, हर छोटी से छोटी चीज रिकॉर्ड होती है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, पुलिस वालों ने किताबें फेंक दी, ये किसी ने रिकॉर्ड नहीं करा। महाराज ने कहा है मंदिर के जिम्मेदारों पर चांदी की चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है अखिलेश जी को खूब बदनाम किया गया, अब मंदिर की चोरी हुई है तो मान मंदिर की चोरी हुई है तो मान। मैं महाराज भी जानता हूँ और मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं चाचा सबसे पहले ये वाली वीडियो देखो आप। अच्छा एक चीज बताना, जब हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद सब में बढ़ता है, लेकिन जब हम भगवान को पैसा चढ़ाते हैं तो वो पैसा हर किसी में क्यों नहीं बढ़ता? अच्छा मैं चाचा अच्छा क्या कर रहे हो? दीदी ने सही बात तो बोली, ये बताओ पैसा जा कहाँ रहा है? मोदी की गोदी में। अब्दुल मियां तुम कॉलेज स्कूल में गए हो तो तुम्हें कुछ पता भी रहा है, पढ़े तुम मदरसे में हो। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, राम मंदिर 327 करोड़, रेणी साईं बाबा मंदिर 2000 करोड़, माता वैष्णो देवी धाम लगभग 2000 करोड़, सबरीमाला मंदिर केरला 3500 करोड़, तिरुपति बालाजी मंदिर लगभग 1500 करोड़। ये सारा पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसी पैसे को आरक्षण के रूप में भीख में बांट देती है सरकार। और तो और इसी पैसे से हॉस्पिटल्स बनवाना, यूनिवर्सिटीज बनवाना, हमारे पवित्र मंदिरों के दान का पैसा हमारे ही देश के डेवलपमेंट में काम आता है। इस बात की खुशी है, लेकिन ये सवाल सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए क्यों? अब्दुल मियां ये सवाल कभी मस्जिदों के लिए भी पूछ लिया करो। इनसे लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन एक भी पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आता। बात रही नीली कबूतरी की, तो तुमने भीम मंदिर बना रखे हैं, उनका पैसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है? अब्दुल मियां अगर बाई चांस हिंदू के लिए सोचने लगा, अगर हिंदू की दुकान संभालने लगा, तुम्हारी थाली में से निवाला और सिर पर से पैसा गायब हो जाएंगे, डायनासोर गायब हो गए। तो भाइयों इस वीडियो को इन लोगों को ज्यादा शेयर मार दो। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है कमेंट में तुम बता के जाओ। जय श्री राम। देश का सबसे बड़ा राज खुल गया है, जंतर मंतर शिकायत समाधान केंद्र पर। ये वैज्ञानिक की बेटी 10th में फेल हो गई और ये नीट का दुख मनाने चले आए हैं यहाँ जंतर मंतर पे। मेरी लड़की तो 1 नंबर से रह गई, ठीक नहीं हुआ। 1 नंबर से रह गई 10वीं में। तो आज ही पता चला कि अगर कोई बच्चा 10th में फेल हो जाए तो उसकी वजह से वो नीट में भी फेल हो जाता है और जिम्मेदार होती है सिर्फ सरकार। वाह क्या वैज्ञानिक खोज है। हम तो सोच रहे थे कि नीट के लिए 12th में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन शायद हम गलत थे। मेन रीजन तो 10वीं का 1 नंबर निकला जिससे वो लड़की फेल हो गई, इसकी बेटी। अब आगे से अगर भैया मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हुई ना तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मेरी चाय में चीनी कम क्यों हुई? शिक्षा मंत्री जिम्मेदार। धूप ज्यादा पड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है। बारिश ज्यादा हो गई तो सीधा संविधान ही खतरे में है। हम भी चले जाएंगे जंतर मंतर। आज समझ में आया कि भारत में हर समस्या का एक ही समाधान, सीधे जंतर मंतर पहुंच जाओ, वही मिलेगा सब समाधान। इस अकेले बंदे ने भाई साहब एक एक करके
सारे सीएमओ को निपटा दिया, पर आज तक कभी घमंड नहीं किया। वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं हिंदू हूँ ये है कह रहा है तो भाई हो गई। इसका दादा मुस्लिम था, बाप हिंदू है, माँ क्रिश्चियन बहन भी हिंदू है, और साला जीजा क्रिश्चियन। और जीजा की भाभी मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बोकटवा, ये तो साला मिक्स ब्रीड है। अरे इस चीज का अपने से क्या लेना देना? हमें प्रियंका मालकिन ने पैसे किस चीज के दिए हैं? उनकी जेठानी है घर कब जाने के लिए, तो गेटअप लेना। पत्थर उठाओ। हाँ जी अंधभक्तों, फाइनली चड्डा जी ने सुअरों का झुंड तैयार कर लिया, एक गैंग तैयार करी है। भाई मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस इंसान से। इस पार्टी में जाने के बाद ये बंदा मतलब ऐसा झुंड तैयार करेगा। इस बंदे ने झुंड तैयार करा रहा है। लो जी, फिर ये आ गई नत्थु मचनिया। इसे बहुत बुरा लगता है कोई हिंदुत्ववादी नेता अगर कुछ कर दे तो तुरंत ही उस पर वीडियो डाल देगी। इसके दो काम है सिर्फ, रात में दिल्ली समझ के ना वहीं मिलेगी, और दूसरा दिन में जब इसकी आंख खुले तो फिर ये उल्टी सीधी ऐसी वीडियो बनावे। और सामने आपको लग रहा है ये वंदे भारत है, पर नहीं भाई, ये है अपनी वंदे कार्गो। भाई साहब, अपने देश की पहली वंदे कार्गो। क्या हुआ, कहाँ बनी, उसकी तस्वीर कब देगा? जो सर पे ईंट लेकर पहुंच रही थी, पूछ रही है वो भीड़ कब देगा, पूछ रही है वो भीड़ कब देगा। और राम मंदिर का चंदा तो पीठ के पीछे से चुराया गया है साहब, पर जो सामने से झूठ बोलकर बाबरी मस्जिद के नाम पर बंगाल में दुनिया भर के मुसलमानों से चंदा जुटाया गया था, उसका हिसाब हुमायूं कबीर कब देगा? तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। वेस्ट बंगाल से आई ये तस्वीर हर लोकतंत्र को बेचैन कर देने वाली है। एक सांसद के ऊपर खुलेआम अंडे फेंके जा रहे हैं, सड़क पर हंगामा हो रहा है और पूरा देश वीडियो देख रहा है। ये सब हो रहा है पहली बार सत्ता में आई बीजेपी के पश्चिम बंगाल में, जहां महुआ मोइत्रा की मीटिंग के बाहर जमकर बवाल हुआ। वीडियो में अंडे फेंके जाते दिख रहे हैं और पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है, लेकिन सवाल किसी एक नेता का नहीं, सवाल ये कि आखिर पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले अभिषेक बैनर्जी पर हमला, अब महुआ मोइत्रा की मीटिंग में बवाल। क्या अब राजनीति का जवाब बहस से नहीं हंगामे से दिया जाएगा? क्या विरोध करने का मतलब सरेआम बेइज्जत करना है? और अगर एक सांसद के साथ पुलिस की मौजूदगी में कैमरे के सामने ऐसा हो सकता है, तो सोचिए जमीन पर राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। ये लोकतंत्र है या बदले की राजनीति? सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर राजनीति का स्तर यही रहा तो नुकसान सिर्फ लोकतंत्र का होगा। आप क्या सोचते हैं?